सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बहुत लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इस बीच में। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा पश्चिम एशिया तनाव पर ही, और जो वेस्ट एशिया का टेंशन है इसका पाम तेल मार्केट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। नमस्कार मृत्युंजय। आपने ठीक ही कहा। अपने पहले वर्जन में शर्मा जी के साथ बात करते हुए कि ये वेस्ट एशिया की वॉर का बहुत गहरा इफेक्ट हमारी मार्केट पे भी पड़ा है। आपको याद होगा कि प्राइस आउटलुक कॉन्फ्रेंस जो मलेशिया में हुई फरवरी के महीने में, तब मैंने काफी मंदी का आउटलुक प्रेजेंट किया था, क्योंकि माल बहुत था, डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि बायोडीजल अनकॉम्पिटिटिव बन गया था। यानी कि इंडोनेशिया ने भी प्रस्ताव पेश किया पहले B50 का, और फिर उसको वापस ले लिया और बोला कि नहीं, B40 यानी कि 40% ही हम बायोडीजल ब्लेंड करेंगे। तो इसे माहौल बेरिश था, मंदी का था। जब से ट्रंप साहब ने बमबारी शुरू कर दी 28 फरवरी को, तो ये पूरा सिनारियो चेंज हो गया। और जैसे कि आपने पहले एस्पेक्ट में बताया, क्रूड ऑयल के दाम 50 से 60% ज्यादा बढ़ गए और आज $17 से $125 पे आ गए। स्पॉट प्राइस तो उससे भी ज्यादा हाई है। वो स्पॉट प्राइस जनरली रोज बाजार में ट्रेड नहीं होती है, लेकिन जिसको माल लेना है, जिसको माल बेचना है, वो जानते हैं कि क्रूड के बैरल्स आज की तारीख में 140 से $160 पर बैरल के दाम में बिक रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट होने से बायोडीजल जो कि अनकॉम्पिटिटिव था, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बन गया। और इससे हमारी खाद्य तेल की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपको शायद मालूम है कि 25% यानी कि 1/4 प्रोडक्शन वेजिटेबल ऑयल का दुनिया का बायोडीजल में जाता है। तो ये जो बड़ा सेगमेंट है मार्केट का, जो कि बिल्कुल अनकॉम्पिटिटिव था, जिसमें बड़ी बड़ी सब्सिडी हमें लगानी पड़ती थी, वो सिनारियो बदल गया। और अब सब्सिडी बहुत कम लगती है, और दिन बे दिन ये बायोडीजल फॉसिल फ्यूल से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो इससे ये डिमांड सिनारियो बदल जाने से काफी तेजी आ गई। और इसलिए मैंने भी मार्च के महीने में अपना आउटलुक चेंज कर दिया, और अब तो हम काफी तेजी में बैठे हैं। अब अगर वेस्ट एशिया की वॉर बंद हो जाती है, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज वापस खुल जाते हैं, तब भी लोगों का मानना है कि मिनिमम 2 या 3 महीने लगेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन को बाजार में आने आने के लिए। तो इसलिए माहौल आज से 2-3 महीने आगे चलते, और जुलाई महीने में जबकि इंडोनेशिया B50 पे जाने वाला है, तो ये माहौल तेजी का ही रहेगा, और दाम आज से भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं खाद्य तेल में। सर ये जो आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो B50 का आपने जिक्र किया इंडोनेशिया का, ये बहुत बड़ा आप समझिए कि पाम तेल के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो सर ऐसे में क्या भारत के लिए पाम तेल की सप्लाई में कोई दिक्कत आ सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, ये कमोडिटी मार्केट में सप्लाई की दिक्कत का एक ही नतीजा होता है, दाम बढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि आज BMD यानी कि जो पाम का एक्सचेंज है मलेशिया में, वो 4,600 के आसपास चल रहा है। अ, हमारा आउटलुक था कि ये तो 4,000 से नीचे जा सकता है। अब हम कहते हैं कि नहीं, सिनारियो इतना बदल गया है कि ये 4,600 से 5,000 अगले एक महीने में हो सकता है। और जुलाई में डिपेंड्स के इंडोनेशिया कितना बायोडीजल इस्तेमाल करती है। अगर B50 1 जुलाई से शुरू हो गया, तो ये दाम और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इंडोनेशिया में बायोडीजल की इतनी कैपेसिटी नहीं है, और इनके पास मेथनॉल
जो कि बायोडीजल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी शॉर्टेज है, क्योंकि मेथनॉल भी एक्सपोर्ट होता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से। सो इसलिए इंडोनेशिया एक साथ एक जंप में 40 से 50 नहीं जा सकती है, शायद 40 से 42, 44, 45 पर जाएगी। तो इससे तेजी आएगी, लेकिन जरा थोड़ी कम आएगी। और मानना है कि 5,000 के आसपास, 5,000, 5,200 रिंगिट के आसपास मार्केट चलेगा। दोराब सर, जैसे अभी आपने रेंज बताया पाम तेल का, बाकी चूंकि अभी जब से ये वेस्ट एशिया का टेंशन शुरू हुआ है, एडिबल ऑयल के दाम बढ़ने लगे हैं। ओवरऑल बाकी ऑयल मार्केट पे आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? और अगर मैं आपसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो एडिबल ऑयल के प्राइसेस क्या अभी बढ़ेंगे, कुछ बढ़ने की आशंका है, या आपको लगता है कि रेंज में रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से लोकल दाम में 10% की बढ़ावट का काफी संभव है। अभी देखना पड़ेगा कि सरकार क्या करती है। सरकार अगर इंपोर्ट ड्यूटी निकाल देती है तो बढ़ावा थोड़ा कम हो जाएगा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं निकालती है तो 10% तो दाम बढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से, आज से जुलाई तक। देखिए, एक और फैक्टर है जो कि आप लोग नहीं बात करते हैं मीडिया में, वो है एल नीनियो। दुनिया ने 3 साल अच्छी मौसम देखी और कोई क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में डिफिकल्टी नहीं आई। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब सीजनल और सिक्लिकल होता है। तो अब साइकिल बदल चुकी है, एल निनियो शुरू हो गया है। आप देखते हैं पिछले 2 हफ्ते में कि गेहूं और कॉर्न के दाम फ्यूचर्स यूएस मार्केट में बढ़ने चालू हो गए। अब देखना है कि यूएस मार्केट में मौसम कैसा रहता है। अभी तो प्लांटिंग शुरू हुई है, और फिर देखना है कि हमारी मॉनसून कैसे चलती है। आपने मॉनसून के फोरकास्ट देखे हैं। मेरा ख्याल है कि फोरकास्ट काफी एक्यूरेट है। और अगर ये एल नीनियो तेजी से आया, एक जोरदार एल नीनियो आया, तो इसका सबसे बड़ा नतीजा कहाँ होता है? पाम के इलाके में, यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वहां उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। और ऑलरेडी हमने देखा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में बारिश इन देशों में थोड़ी कम हुई है। अब तो बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तो अब देखना है कि बारिश कितनी होती है, और इसकी इफेक्ट पाम की प्रोडक्शन पे 6 महीने के बाद आएगी। तो ये सब देखते हुए डिमांड बायोडीजल की बढ़ रही है और सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इसका क्या नतीजा हो सकता है मृत्युंजय भाई? सही बात कहा सर। ये तो बहुत अलार्मिंग है सर। मतलब ये कुल मिलाकर 2026 का साल थोड़ा मतलब परेशान करने वाला साल रह सकता है। एक तो वेस्ट एशिया का तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी, मानसून कम रहने की आशंका, अल नीनो का खतरा। ओवरऑल कैसे मैनेज होगा सर फिर ये ईयर? वेल, दुनिया मैनेज तो करती है हमेशा। हम्म। और एक संभावना है कि अगर वेस्ट एशिया का तनाव खत्म हो गया, ये तनाव के कारण डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया, हमारा रुपया वीक हो गया, तो ये बदल सकता है। ये काफी बदल सकता है। रुपये में रिकवरी आ सकती है, डॉलर वीक हो सकता है अगर ये वेस्ट एशिया का तनाव कम हो गया तो उससे थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। भारत सरकार रिलीफ दे सकती है। देखिए, हमारे यहाँ सरकार बहुत पावरफुल है और सरकार मैनेज काफी अच्छी तरह करती है। तो मैं एक्सपेक्ट करता ड्यूटी हूं कट कि हो? अगर दाम ज्यादा बढ़े आप ये रिकमेंड तो करें ड्यूटी सरकार कट हो? ड्यूटी, हाँ, ड्यूटी कट का होनी चाहिए। अच्छा। अब करे कि नहीं मैं नहीं जानता, हाँ। लेकिन लॉजिकल है हम्म। कि जब भाव बढ़ते हैं हम्म। तो सरकार ड्यूटी को मैनेज करती है। ओके, ठीक है। तो ये आपने बढ़िया सुझाव दिए हैं सर, बहुत शुक्रिया दोराब सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में पाम ऑयल और बाकी ऑयल पर बात करने के लिए।